ईरान अमरीका तनाज़े में कुछ हंगामी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है। सऊदी अरब के हवाले से यमन के हौसियों ने जो ब्लॉकेड लगाया था उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है और सऊदी अरब ने सुख की सांस ली है। वो डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मुआहिदे की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं उन्होंने ईरान की अहम तरीन बंदरगाह को घेरे में लिया है। और क्या अमरीका चाबहार बंदरगाह पर कब्जा करने जा रहा है? अमरीका की जो मूवमेंट है वो बड़ी परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 4 अगस्त 2026। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आपको मालूम है बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व कर रही है उसमें मिडल ईस्ट के सिनेरियो को समझना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है बैक वक्त, क्योंकि बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर है। ईरान के लिए बहुत सी चीज़ों के अंदर क्लैरिटी है। अब ईरान जो है उस पर अमेरिका ने अपने बड़े हमले रोके। ट्रंप कहता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद मैंने इतना बड़ा हमला नहीं किया, आज तक किसी ने जितना बड़ा मैंने कर देना था। फिर कुछ मुल्कों ने मुझे रोका, ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। ईरान ने कहा ना तो हमने अमेरिका को हमले रोकने का कहा, ना ही हमारी अमेरिका से कोई बातचीत चल रही है। हमारी ओमान से बात हो रही है और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि ओमान और हम आबनाए हुर्मुज़ को शेयर करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक मरतबा फिर एक स्टेटमेंट दी कि इस्लामाबाद MOU बेहतरीन मुआहिदा है, एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है। फिर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि पाकिस्तान इज़ दी ओनली एंड मेन मीडिएटर बिटवीन US एंड ईरान। वो जो लोगों को शक था कि शायद पाकिस्तान का रोल कम हो रहा है, कोई और मुल्क एंटर हो रहा है, तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक ही और मेन मीडिएटर पाकिस्तान है। अलबत्ता कतर जो है इट हेल्प्स वेयर एवर नेसेसरी। कतर जो है वो मदद कर देता है इसमें पाकिस्तान की जहां पर कतर की जरूरत होती है, लेकिन असल एक और वाहिद और मेन सालिस जो है, मरकजी सालिस जो है, मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान है और ईरान भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है। अब नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने जो रास्ता रोका, पाकिस्तान के एफर्ट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका की इन स्ट्राइक्स के अंदर रुकवाने में सऊदी अरब का कलीदी किरदार है। MBS मोहम्मद बिन सलमान का कलीदी किरदार है। तो अब इसका जो बदला है वो भी सऊदी अरब को मिला है ईरान की तरफ से। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब के नेवल ब्लॉकेड की जो अनाउंसमेंट की थी उसमें पहले तो चाइना को रिलीफ मिला, फिर पाकिस्तान के बहरी जहाज गुजरे, अब सऊदीया के लिए भी रास्ता खुल गया जी। और ये भी आम अपडेट है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, बड़ी खबर एक और अच्छी सामने आई है कि गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर सऊदी तेल से लदे 2 टैंकर्स जो हैं उन्होंने आबनाए बाबुल मंदब को अबूर किया और आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की तादाद इतवार के रोज़ कम होकर 18 रह गई, जो हफ्ते को 27 और जुम्मे के रोज़ 28 थी। डाटा के मुताबिक सुएज़मैक्स टैंकर लेज़ोस और वेरी लार्ज क्रूड कैरियर देश विभव ने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स ट्रांसपॉन्डर्स बंद किए और बहरे अहमर से इनखला किया। माल्टा के परचम बरदार टैंकर लेज़ोस पर तकरीबन 10 लाख बैरल सऊदी खाम तेल लदा हुआ था और फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ये किसकी जानिब जा रहा है, लेकिन ये गया। दूसरी जानिब जो 20 लाख बैरल तेल लेकर जाने वाला वेरी लार्ज क्रूड ऑयल का कंटेनर होता है, वो नाज़रीन कराम वो भी अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। और यूँ लग रहा है कि सऊदी अरब की जो बहरी नाकाबंदी है उसके अंदर अच्छी खासी नरमी जो है वो यमन के हौसियों की तरफ से भी आ रही है, विच आई पर्सनली थिंक एक बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो दोबारा धमकी दे रहा है कि ईरान के पास थोड़ा ही वक्त रह गया है, वो डील कर ले, ये कर ले। ईरानी सदर जो कि मॉडरेट हैं, सालसी की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता। उन्होंने साथ ही वाज़ेह किया कि ईरान अपने अमन और सलामती और सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। यानी ईरान जो है वो आगे से आगे बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप ने इस सब के अंदर ईरान की क़यादत जो है उसके दोगलेपन के ऊपर तनकीद किया और ट्रंप का ये कहना है कि ये दोगले लोग हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने किसी भी किस्म की बातचीत पर रजामंद ना होने पर ईरान को हदफ़े तनकीद बनाया कि ईरान किसी बात पर आ नहीं रहा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगला होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि ईरानी सिर्फ ओमान के साथ मामला कर रहे हैं, ईरानी मुलाकात की जैसे दरख्वास्त करते हैं, फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कई बातें तय होती हैं, लेकिन इतने में ईरानी फिर धड़ल्ले से कहने लगते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि ईरानी कहते हैं कि किसी मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ईरानी कहते हैं कि वो सिर्फ ओमान के साथ मामलात निपटा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी फिर वही बात करने लगते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम वो खुद संभालेंगे, हालांकि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमरीका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती और ईरान माने या ना माने, जब तक वो मुकम्मल तौर पर हथियार ना डाल दे या कोई मुआहदा ना हो जाए, अमरीका ईरान तक कोई चीज़
चीज़ नहीं पहुंचने देगा। मामला बहुत सादा है, ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है। अब आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि हमारा कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है, फिर ईरान से डील करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के दिफाई निज़ाम ने MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो मार गिराया। ये बड़ा महंगा ड्रोन है, अमेरिका का बड़ा खास किस्म का ड्रोन है, और ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की फजाइया ने आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर परवाज करने वाले एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। बयान में कहा गया कि ड्रोन को आबनाए हुर्मुज़ के इलाके में नस्ब एक जदीद फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक कर निशाना बनाया गया और बड़े तरीके से इसको हिट किया गया। तो इसे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, और इससे एक और चीज़ समझ आती है कि मामला अच्छा खासा आ गया है। अच्छा, ईरान ने एक ज़मीनी कार्रवाई भी की है, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले सैटेलाइट इमेजरी जो है USS अब्राहम लिंकन जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, और 200 किलोमीटर तकरीबन रफली वो दूर है साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है चाबहार का उससे। और इसमें अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि ये जो रिपोर्टेड पोजीशन है USS अब्राहम लिंकन की एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये एक मेजर US नेवी स्ट्राइक एसेट जो है वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम कॉरिडोर्स और ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है उसके करीब है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि क्या अब्राहम लिंकन के जरिए अमेरिका जो है वो ईरान की किसी बंदरगाह पर कब्जा, क्योंकि देखें ईरान की सरजमीन पर कब्जा करना, बीच में जाकर कोई कार्रवाई करना, वो अमेरिका के लिए एक खुदकुश मिशन भी हो सकता है, और इसके हवाले से अमेरिका के अपने लोग भी ये बात करते हैं। लेकिन इसमें ईरान की क्या किसी जजीरे पर वो कब्जा कर सकते हैं? ईरान ने भी कहा था कि हमने 10 लाख जंगजू तैयार करके अपने मुख्तलिफ जजीरों पे भेज दिए हैं, और ईरान की लाइफलाइन और ईरान के लिए स्ट्रेटिजिकली ये जजीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और अब एक और कार्रवाई हो रही है नाज़रीन कराम, खबर आ रही है कि ईरान के मुखालिफ जो इराक़ के अंदर मलेशियाज़ हैं मुख्तलिफ, और ईरान के और इराक़ के बॉर्डर के ऊपर भी इराक़ी कुर्दिस्तान वाली साइड से कुछ बड़ी सख्त चीज़ें होती हैं। एरबिल के अंदर अमरीका का बड़ा और सुलेमानिया का एरिया जो है वहाँ पर होल्ड है। अब बताया जा रहा है कि ईरान की आर्मी की नोहिद स्पेशल फोर्स जो है उसने 14 ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं इराक़ के सुलेमानिया और एरबिल में, और इन ऑपरेशन में मुतअद्दिद जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्हें मार दिया गया था, और मुतअद्दिद जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट लीडर्स और उनकी टॉप ब्रास है जो ईरान के खिलाफ है, उनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। और ईरानियन फोर्सेस के हवाले से ईरानियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि दे रिटर्न्ड विदाउट सफरिंग एनी कैजुअलिटी, यानी ईरान के एंड पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई, कोई ईरान का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो वहाँ से बंदे पकड़ के बॉर्डर क्रॉस करके वापस ईरान में भी आ गए। अभी अगर आप देखें तो एक तरफ तो पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट्स को देख लें, ईरान राजी नहीं हो रहा। ईरान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, वो तो बातचीत के लिए भी अमेरिका के साथ तैयार नहीं है, और अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका के पास ऑप्शंस कम है, दे हैव नो आइडिया कि किस तरह से चीज़ों को वो आगे लेकर बढ़े। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, बट एज ऑफ येट चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी ख़राब है, और मामला जो है वो किसी को नहीं मालूम कि ये जो ऊँट है इसने किस करवट बैठना है, सिचुएशन कहाँ पर जाकर रुकनी है, और अमन जो है वो अभी भी दाव पर लगा हुआ, इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस। अच्छी चीज़ ये है कि सऊदीया वाला तनाज़ा पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से काफ़ी हद तक ख़त्म, बल्कि ऑलमोस्ट कम हो गया, और ईरान के साथ सऊदीया के लगातार कुछ राब्ते भी हुए हैं, और सऊदीया ने एक बड़ा मस्बत किरदार भी अदा किया, जिसकी वजह से अब यमन के हौसी भी ज़रा बैक फुट पे जा रहे हैं। तो इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा क्रेडिट है, लेकिन असल चीज़ यही है कि ये बड़ी जंग भी टल जाए अल्लाह के फजल और करम से, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, अचीवमेंट होगी। अभी तक की अपडेट्स आपके सामने हमने रख दी हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।